इस खबर को देख लेते हैं। एमएसपी की गारंटी पर सहमति बनने की संभावना है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान संगठनों का डेरा है, सहमति बनने की संभावना है। जिस तरह से सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ और किसानों के बीच में, चौथे दौर की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बातचीत में हुई विस्तृत चर्चा, विस्तार से तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों के नेताओं की। सरकार 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है और क्रॉप रोटेशन की बात कर रहे हैं किसान और सरकार। नेफेड और एनसीसीएफ सहकारी समितियां किसानों के साथ अनुबंध करेंगी इसके लिए। एमएसपी जिसकी बात कर रही है सरकार 5 वर्ष के लिए। विविध फसल प्रणाली को लेकर पंजाब सरकार भी है इच्छुक, यानी जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स की बात हो रही है, विविध फसल प्रणाली को लेकर पंजाब सरकार भी इच्छुक है और मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में रहे। अरहर, उड़द, मसूर और मक्का जैसे दलहन अगले 5 वर्षों तक एमएसपी पर खरीदे जाएंगे, इस बात की गारंटी सरकार कह रही है। अरहर, उड़द, मसूर और मक्का डाइवर्सिफाइड फसल से सुरक्षित होगी खेती, बढ़ेगा भूजल स्तर। जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है पंजाब जैसे इलाके में, उसको वो बढ़ सकेगा। किसान संगठनों ने कहा कि प्रस्ताव पर किसानों के साथ चर्चा करने के बाद लेंगे निर्णय। उनका कहना है कि हम अपने किसान भाइयों के बीच में इस प्रस्ताव पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लेंगे और तब तक दिल्ली चलो मार्च जो है वो स्थगित रहेगा। निर्णय नहीं होने पर आंदोलन आगे जारी करेंगे। तो फिलहाल आपस में किसान कह रहे हैं कि इस जो प्रस्ताव है सरकार का, इस पर हम पहले बातचीत कर लें। मौजूदा दौर में पंजाब पर कर्ज का बोझ सबसे ज्यादा है, कुल जीडीपी का 48% कर्ज है। तो समझने की जरूरत है कि किस तरह से पंजाब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। फ्री बी के कारण राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है कम ध्यान, क्योंकि फ्री बी की योजनाओं को पूरा करने के में सरकार के पास इतना जो अर्थतंत्र है वो उस पर कुठाराघात होता है। किसानों की बढ़ी है खेती पर निर्भरता। पहले पंजाब की प्रति व्यक्ति आय थी सबसे ज्यादा और अब जीडीपी का 48% ऋण है। फ्री बिजली के कारण राज्य में खरीफ फसलों का बोलबाला है, बंजर हो रही है जमीन। और बिजली सब्सिडी ने राज्य का कर्ज बढ़ाया है। अगले साल 52% इस कर्ज के हो जाने की उम्मीद है। खुद सीएम भगवंत मान दे रहे हैं विविध फसलों को तरजीह। वो भी कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स है उसको वो कह रहे हैं कि इसका पालन किया जाना चाहिए और अब जो है डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स की जरूरत है। देश में अभी दलहन की है मांग, बाजारों में मिल रहे हैं ऊंचे दाम और देश इसमें आत्मनिर्भर होने की भी बात कर रहा है कि दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर होंगे। और ऐसे में सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के आयात करने होते दाल। सरकार ने एमएसपी को दिया है प्रोत्साहन, तो पंजाब में अगर दलहन को प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित तौर पर स्थितियां बदलेंगी। किसानों को फसलों में हो रहा मुनाफा, यह सभी सियासी दलों का ध्येय है। तो किसानों को फायदा हो, यह सभी सियासी दल चाहते हैं, लेकिन बाजार के बदले सरकार की गारंटी को मानते हैं अव्यावहारिक। कि जो गारंटी हो वो बाजार की हो और सरकार की जो गारंटी है वो अव्यावहारिक है कही जाएगी। और कुछ कहा है इस पूरे विषय पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, आइए देख लेते हैं। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हम सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे और उस पर राय लेंगे। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। तो कहा पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठकर इन मसलों का हल हो जाए। भगवंत मान पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी सुनते हैं। जिन्ना ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ 'ਚੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 10 ਦੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲਾਗੂ करनी है तो पहला गारंटी देनी पड़ेगी। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह, जो कि एग्रीकल्चर एनालिस्ट हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरपाल सिंह। और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए। विनोद जी, सबसे पहले ये जो सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर कदम बढ़ाया है और कहा है कि इस पर हम 4 फसलों पर गारंटी देने की बात कर रहे हैं, गारंटी देने की गारंटी है, MSP देने की गारंटी है। दरअसल किस तरह से इसको देखते हैं, जो पूरा रिफ्ट था उसको खत्म करने की बात जिस तरह से सरकार आगे आई है? निखिल, हम लोगों में से बहुत लोगों ने एक तरह ये हरियाणा सरकार की एक योजना थी, मेरा पानी और मेरी विरासत योजना। शायद ये इस योजना के बारे में देश के लोगों को इस चर्चा में ना आया हो या मीडिया में उसकी खबर नहीं बनी हो, लेकिन जो डाइवर्सिफाइंग फार्मिंग की जो बात आप कह रहे हैं कि वो प्रणाली को कैसे हरियाणा ने एक सक्सेस किया, वो भी एक तरह से आज की इस चर्चा में इसको देखा जा सकता है। एक बार आप रिलुक कर सकते हैं। उसमें ये था कि जो वहाँ की जो एक क्रॉप में धान और गेहूं के फसल के कारण जो नुकसान हो रहा था, खेतों के बंजर हो रहे थे, पानी का जो दोहन हो रहा था लगातार, उसके लिए सरकार ने एक पहल की थी कि वो पर एकड़ किसानों को 7,000 रुपये एक तरह से उनको एक मदद मिलती थी और उसके बदले में उनके फसल को खरीद होगी इसकी वो गारंटी होती थी, जिसको आप MSP कहते हैं। तो आपने देखा कि उस योजना का इतना कमाल हुआ कि लोगों ने इस जो प्रणाली था धान और गेहूं के बदले में दूसरे फसल का चॉइस भी शुरू किया। और उन सब इलाकों में देखे तो ये एक्सपेरिमेंट ने एक पूरे किसान संगठन में जिनकी बात जो चल रही थी, उनके सामने में एक उदाहरण बना, एक नजीर पेश किया। अभी आपने भगवंत मान जी का सुना था। भगवंत मान खुद पिछले साल में इस बात के इनिशिएटिव के लिए काफ़ी उन्होंने जोर शोर से प्रयास किया और उन्होंने दलहन की फसलों को लेकर उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार इसके लिए MSP देगी। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि भगवंत मान जो विधानसभा में, उनके ही विधानसभा में ऐसे कई कमेटी की रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंजाब के 17 से 18 जिले जो है वो ड्राई जोन बन गया है। जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये फ्री बिजली का नुकसान क्या हुआ कि अंधाधुंध जो वहाँ पानी का दोहन हो रहा है और जाहिर सी बात है कि क्रॉप में प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा पानी लगता है और इसलिए किसानों को लगता है कि फसल में धान ही एक ऐसा है जिससे वो सीधे MSP में जाएंगे, मंडी में बेचेंगे और अपना मुनाफा निकाल लेंगे। तो ये सारी चीजें एक तरह से एक सिस्टम बनता गया और ये सिस्टम जो है वहां का जो इकोलॉजिकल आप कह सकते हैं उसको एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरित क्रांति के बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे फायदा अगर किसी स्टेट को मिला है तो पंजाब को मिला है। लेकिन ये जो एक्सेस वाटर का जो आप कह सकते हैं कि उनका जो दोहन हुआ है, उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज का उन्होंने मिसयूज किया है खाद और इसको लेके, तो सबसे बर्बाद पंजाब ही हुआ है। तो कल का जो ये था किसान संगठनों के साथ में और मिनिस्टर्स के ग्रुप की जो मीटिंग थी और ये वार्ता को लेके अगर किसान के संगठन एक तरह से उत्साहित दिख रहे हैं या उनको लग रहा है कि एक अल्टरनेट उनके सामने में मिल रहा है जो सीधे सीधे बाजार की जो डिमांड है उसके अनुरूप लाया गया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब आप उसको पढ़ रहे थे कि सरकारी समितियां जो है नेफेड जैसी, वो सरकारी समितियां जो है वो उसको खरीद रही है और वो भी एक तरह से इस बात की कि उनके पूरे फसलों को, जो भी किसान अरहर, दाल, मूंग, कपास इस तरह के फसल लगाते हैं, कि उनके पूरी फसल ये कोऑपरेटिव एजेंसी जो है सरकारी वो खरीद रही है। तो 4 फसल की ये गारंटी जो है मुझे लगता है
कि देश में एक नई क्रांति लाएगी, खास करके दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बने। ठीक है विनोद जी, हमारे साथ में रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता वो भी जुड़ चुकी हैं। रितु जी बहुत स्वागत है आपका। वीरपाल जी, डॉक्टर वीरपाल आपके पास आएंगे। ये जो 4 फसलों की जो क्रॉप रोटेशन की जो बात हो रही है और जो वाटर लेवल को, हम थोड़ा तकनीकी चीजें आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बहुत जिसको कहते हैं कि आसान शब्दों में समझाएं कि इनसे क्या कुछ फायदा होने वाला है। वाटर लेवल कह रहे हैं कि बहुत नीचे चला गया है, किस तरह से स्थितियां सुधरेंगी, किस तरह से ठीक होंगी? देखिए, गेहूं और गन्ना जी तो ऐसी फसलें हैं, सॉरी धान और गन्ना दो ऐसी फसलें हैं जिनमें मैक्सिमम इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि धान में तो आदमी 24 घंटे में बार बार उसमें सिंचाई देता रहता है, और गन्ने में भी इतनी सिंचाई की जरूरत है, और इसमें कीटनाशक खरपतवार वगैरह वगैरह भी बहुत डाले जाते हैं। तो इसमें अब जैसे कि आपको पता है, पंजाब में के सारी जगह बिजली का जो रेट है सिंचाई की बिजली का, वो एक फिक्स है। तो किसान भाई क्या करते हैं, शाम को ऑटोमेटिक खोल दिया, पूरे दिन बिजली चलती रही और बराबर चलती जा रही है, और उसमें जो खरपतवार या जो भी कीटनाशक डाल रहे हैं वो सारे जमीन के साथ मिट्टी में परकोलेट हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मतलब पानी के साथ जी। तो जमीन की हालत खराब होती जा रही है, जमीन की उर्वर शक्ति घटती जा रही है, और पानी का दोहन करते 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 वो पानी का लेवल बहुत डाउन जा रहा है। तो अब ये जो दलहनी जो फसलें हमारी, देखिए जैसे कि आपको मालूम भी है, धान से देख लिए 3 गुनी रेट है उसका प्रति कुंटल, हालांकि पैदावार भी कम है, लेकिन उसमें मुश्किल से 2 या 1 इरिगेशन, जैसे मूंग है या मसूर है या और भी जैसा आर है, इनमें अधिक से अधिक 2 और मिनिमम 1 इरिगेशन की जरूरत है। ठीक है, ये बात जी आपकी बात जी कंप्लीट करिए सर जल्दी से जी। हाँ, देखो इनमें यदि हल्की सी बारिश होगी तो वो भी आवश्यकता नहीं है, और इनमें खाद और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की भी बहुत कम आवश्यकता है। तो इसलिए सरकार ने क्या सोचा कि भाई ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है ये करके हमें देश का बहुत जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दालें, उनके ऊपर बचेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। होंगे दालें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। और जो सबसे बड़ा आपने जो बात फायदा बताया, जो हम वाटर लेवल की बात कर रहे थे कि कम से कम बहुत कम पानी में इन फसलों की उपज हो सकेगी। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ में रितु चौधरी भी जुड़ी हुई है। रितु चौधरी जी, आपको लगता है कि ये जो रास्ता निकाला जा रहा है, इससे कांग्रेस सहमत है? आपको लग रहा है कि एक सही राह पर चल रही है सरकार? देखिए, सरकार बिल्कुल जो है मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। किसान जिस मांग को लेकर आए थे वो मांग न देकर उसको भटका देना, कि किसान जो आपने पुरानी कहावत है कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन। तो ये तो किसान ही तय करेंगे ना, ये तो किसान ही तय करेंगे ना। नहीं, आप मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं आम, और ये पकड़ा रहे हैं किन्नू। तो वो जो चीज है ना, जो एमएसपी की मांग जो किसान लेकर आए थे, उस मांग पर जो है सरकार को रहना चाहिए, और उसके बारे में उनको जो भी निर्णय है वो लेना चाहिए। ये एक अलग विषय है। इस विषय पर पहले से ही कई सालों से जो है इस पर बहस चल रही है, और इस चीज, लेकिन अगर किसान राजी हो रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत है? किसानों की तरफ से तो कहा नहीं गया है, किसान तो कह रहे हैं कि विल कम बैक। देखिए, किसान जो है, ये जो मुद्दा है, ये पहले से ही सरकार इसको पहले से ही ये जो है टेबल पर है, और इसके लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। आप अभी एमएसपी देने की बात कीजिए। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। आप कह रही हैं, आपकी बात समझ में आएगी। विनोद जी, मुझे लगातार कहा जा रहा है कि वाइंड अप कर लूं। मैं चाहूंगा कि एक सेंटेंस में जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है, दरअसल किसान अभी वापस लौट कर नहीं आए हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, और जो मुद्दा है उससे भटकाया जा रहा है। कृपया एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा, प्लीज एक सेकंड जी। मैं मैडम को अगर समझा सकूं, मैं बोलना चाह रहा हूं सर, समझाने का वक्त नहीं है विनोद जी, एक सेंटेंस में काउंटर करके बताइए जी। इनको पहले अपने मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, इनको मालूम ही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अरे यही तो सारा मलबा गड़बड़ सड़बड़ है कि ये समझ नहीं पा रहे। आपने क्या पूछा, ये क्या विनोद जी, आपकी बात रजिस्टर हो गई। डॉक्टर वीरपाल जी,
जी जी देखिए सवाल क्या है कि कांग्रेस को ये एक मौका दिख रहा था पार्टी को, और पार्टी को लग रहा था कि जैसे ही ये किस दिल्ली चलो का उनका ये मोमेंटम बनेगा, ये पूरे देश में इस तरह का एक माहौल बनेगा। जो एक तरह से ये देख रहे थे कि ये बता रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से था कि जो मोदी की गारंटी है विकसित भारत की गारंटी के काट में, वो किसान को आगे खड़ा करके उस नैरेटिव पे एक कड़ा प्रहार करेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं है। आपने देखा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की परेशानी की बड़ी वजह हो सकती है। जी ये परेशानी की वजह हो सकती है। फिलहाल हमारे पास आज इस चर्चा पे इतना ही वक्त है। ऋतु चौधरी जी,